था। रैंडल भटकता रहा, एक विंडो तक पहुंचा और समझ गया वो स्पेस में था। साथ ही उसे एहसास हुआ कि वो इन मशीन्स को पहचान सकता है, मतलब वो एक साइंटिस्ट है। अगले रूम में बड़े बड़े स्क्रीन्स थे जिन पर अर्थ की खूबसूरत जगहों के क्लिप्स चल रहे थे। क्लीन कपड़े मिले। मैरी ने कहा डेली डायरी रिकॉर्ड करो। रायलैंड ने कहा कैप्टन को बुलाओ। मैरी ने बताया वो अकेला बचा है। रायलैंड ने कहा वापस चलो। मैरी ने कहा वो कमांड उसे पता नहीं। स्क्रीन पर रायलैंड ने एक सन देखा, सोचा अभी सोलर सिस्टम में ही है। अर्थ को मैसेज भेजना चाहा। मैरी ने बताया उस मैसेज को पहुंचने में करीब 12 साल लगेंगे। रायलैंड ने मैप देखा, वो सन हमारा नहीं था। फ्यूल चेक किया, कम था। सारा डेटा लेकर उसने कैलकुलेशन किया, वो अर्थ से 113.8 ईयर्स दूर था। तभी एक हेडेक आई और मेमोरीज आने लगी। फ्लैशबैक। रायलैंड एक मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट था, हमेशा एक न्यूज फॉलो करता था, आर्क लाइट प्रोब की, जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी एक चीज, पेट्रोवा लाइन। प्रोब की इमेजेस ने रिवील किया था सूरज डिम हो रहा था। रायलैंड उस वक्त एक मिडिल स्कूल का टीचर था। स्टूडेंट्स के बहुत सवाल थे। उसने समझाया पेट्रोवा लाइन एक इंफ्रारेड लाइन है जो सन से वीनस तक जाती है और धीरे धीरे सन को डिम कर रही है। अगले 30 सालों में अर्थ ठंडी होने लगेगी। बच्चे घबरा गए, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? रायलैंड ने कहा दुनिया के सबसे ब्रिलियंट लोग इस पर काम कर रहे हैं। प्रेजेंट में रायलैंड ने बियर्ड शेव की, सप्लाईज चेक की, स्नैक किया, क्रू का सामान देखा और मेमोरीज आई उनकी। वो उनका दोस्त था। उनके कपड़ों से उसने एक डॉल बनाई, उसके साथ डांस किया, अकेलेपन को थोड़ा भुलाने की कोशिश। व्हाइट बोर्ड पर नोट्स लिखने लगा खुद को याद करने के लिए। एक और मेमोरी। क्लास खत्म होने के बाद एवा उसके पास आई, पेट्रोवा टीम की हेड। उसने रायलैंड का एक पेपर पढ़ा था जिसमें उसने कहा था लाइफ के लिए वाटर जरूरी नहीं। रायलैंड ने रिमाइंडर दिया उसे इसी पेपर की वजह से फायर किया गया था। एवा ने कहा नहीं, तुम्हें फायर किया गया क्योंकि तुमने एक सुपीरियर को इंसल्ट किया था। पेपर तो बस एक्सक्यूज था, एवा ने रिवील किया। प्रोब ने पेट्रोवा लाइन से जो सैंपल्स ली वो सन की सरफेस पर सर्वाइव कर गए। रायलैंड की वाटर थ्योरी सही हो सकती है, रैंडल मान गया। लैब में रैंडल ने सैंपल्स पर टेस्ट्स शुरू किए। बड़े बड़े फॉरेन लीडर्स देख रहे थे। सैंपल्स हिल सकते थे पर अलाइव हैं या नहीं पता नहीं। इतने डार्क थे कि अंदर देखना इम्पॉसिबल था। रैंडल ने डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई की, आखिरकार उन्हें लाइटन करने में सक्सेस मिली। वो छोटे छोटे एलियन सेल्स थे। टेस्ट ने सेल को किल किया पर अब वो उसका कॉम्पोजिशन जान सकता था और जो मिला उसने रायलैंड को तोड़ दिया। वो सेल्स मोस्टली वाटर से बने थे, मतलब उसकी थियरी गलत थी। उसने गुस्से में चीजें फेंकी पर इन्वेस्टिगेशन जारी रही। ये सेल्स जब मूव करते थे तो बहुत इंफ्रारेड लाइट रेडिएट करते थे और उनकी फ्रीक्वेंसी पेट्रोवा लाइन से मैच करती थी। वो सोलर एनर्जी कंज्यूम करते थे और उसे एक्सपेल करके मूव करते थे। एवा ने कहा घर जाओ, दूसरे साइंटिस्ट्स हैं। रायलैंड ने कहा नहीं, मैं दुनिया को बचाना चाहता हूं। एवा ने उसे 3 सेल्स दे दिए और घर भेजा। एक सवाल रायलैंड के दिमाग में था, ये सेल्स वीनस गए, मर्क्यूरी को स्किप क्यों किया? हार्डवेयर स्टोर से सामान लाया, एक बड़े बॉक्स में एक छोटा बॉक्स रखा जो वीनस की एटमॉस्फेयर की तरह इंफ्रारेड लाइट एमिट करता था। बॉक्स सील किया, लाइट कनेक्ट की, सेल्स डिश से गायब हो गए। थ्योरी कंफर्म, सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पर अब प्रॉब्लम्स, तीनों सेल्स बॉक्स में लूज थे। अगर बॉक्स खोला तो लाइट की तरफ भाग जाएंगे। रायलैंड ने गार्ड से लैब सील करवाई, खुद अंदर। सारी लाइट्स बंद। बॉक्स खोला, सेल्स की ग्लो से उन्हें ढूंढा। 3 सेल और एक चौथा। सेल्स रिप्रोड्यूस हो गए थे, मतलब उन्हें सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए वीनस गए। रैंड ने ईवा को कॉल किया, मिलिट्री जेट आई रैंड को लेने। स्पीड इतनी थी कि उसे स्लीपिंग मेडिसिन लेनी पड़ी। एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरा और जेट से उतरते ही उल्टी कर दी। ईवा ने उसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और लीडर्स से मिलवाया। टीम ने कंफर्म किया एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सेम थे। इस नए ऑर्गेनिज्म का नाम रखा एस्ट्रोफेज और प्लान था 20 लाख किलो एस्ट्रोफेज बनाना। रायलैंड ने पूछा इतना क्यों? एवा ने उसे हेल मेरी के सारे सीक्रेट्स बताए। हमारा सन अकेला नहीं मर रहा था, पूरी यूनिवर्स में ऐसा हो रहा था। सिर्फ एक स्टार था जो इन्फेक्टेड नहीं था, ताउ सेती, अर्थ से 11.9 लाइट ईयर्स दूर। क्यों? पता नहीं। प्लान था एक स्पेसक्राफ्ट भेजो, पता करो। फ्यूल एस्ट्रोफेज पर 20 लाख किलो एस्ट्रोफेज कैलिफोर्निया को उड़ा सकता था, इसीलिए वो बीच समंदर में एक शिप पर थे। और सबसे बड़ी बात, एस्ट्रोनॉट्स वापस नहीं आएंगे, वो स्पेस में ही मरेंगे।